नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम योग लक्ष्मी है और आप सभी का योग लक्ष्मी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे सुक्षयाम। सुक्षयाम पहले मैं ये बता देती हूँ, थोड़े से इन्फॉर्मेशंस दे देती हूँ कि सुक्षयाम किन्हें करना चाहिए। वैसे तो सुक्षयाम हर किसी के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हों, प्रेग्नेंट लेडी हो या कोई भी जवान हो, तो ये हर कोई कर सकता है। स्पेशली जिन्होंने आसन नहीं किया है और वो आसनों की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सुक्षयाम सबसे बेहतर ऑप्शन होता है उनके लिए आसनों की शुरुआत के लिए। दूसरा है, अगर कोई बुजुर्ग है जो बड़े बड़े आसन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी ये सुक्षयाम बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। ये 3 पार्ट में होगा। सबसे पहले हम करते हैं, आज पैरों के लिए करेंगे सुक्षयाम, फिर हम हाथों के लिए करेंगे और फिर हम सर के लिए करेंगे। तो ठीक है, चलिए सभी साथ साथ मेरे कर सकते हैं। दोनों पैर को सामने इस तरह से दंडासन में खोल के रखेंगे। ये जो हम इस तरह से बैठे हैं, इस स्थिति को दंडासन कहा जाता है। ठीक है, जिसमें आपके टोस जो है, पैरों के जो पंजे हैं वो ऊपर की तरफ रहेंगे, उंगलियां जो है वो ऊपर की तरफ रहेंगी, कमर एकदम सीधी रहेगी और दोनों हाथ आप अपने नितंब के बगल में रख सकते हैं। चलिए अभी हम शुरू करेंगे। सबसे पहले सिर्फ पैरों की उंगलियों से। तो देखिएगा, श्वास का भी ध्यान रखना है आपको, लेकिन अगर शुरू में श्वास पे आपका ध्यान ना जाए तो भी आप बिना डरे इसे कर सकते हैं। धीरे धीरे से आपको इसकी आदत हो जाएगी कि किस तरह से श्वास लेते हुए या इनहेलेशन में किस तरह से आपको पैरों के उंगलियों को या पंजों को लेना है, या श्वास छोड़ते हुए किस तरह से करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पैरों की उंगलियों को ही आगे पीछे करेंगे। तो श्वास लेते हुए पैरों की उंगलियों को पीछे करेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ करेंगे। देखिए किस तरह से किया जा रहा है। श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने। ऐसा हमें कम से कम 10 बार करना है। तो चलिए मेरे साथ साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। चलिए, ये तो था उंगलियों के लिए। अब हम करेंगे पूरे पंजे को आगे पीछे करेंगे। ठीक है, तो श्वास लेते हुए पूरे पंजों को पीछे, आप चाहो तो हिप्स को, एड़ियों को उठा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए पूरे पंजों को बाहर की तरफ करेंगे। चलिए इसको भी 10 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब हम क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे, गोल गोल पंजों को घुमाएंगे। पहले हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो देखिएगा किस तरह से स्थिति रहेगी। पहले सामने की तरफ झुकाएंगे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। कम ऑन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Now reverse, anti-clockwise। 10 9, inhale, श्वास लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। 8 7 6 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स। चलिए अभी करेंगे हम, ये था आपका पंजों और उंगलियों के लिए। अभी सीधे पैर को इस तरह से आप फोल्ड करेंगे और दोनों हाथों से उंगलियों को इस तरह से दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे थाइस पे। अब आपको क्या करना है, श्वास लेते हुए पैर को सीधा करना है, छोड़ते हुए पैर को वापस लेना है। श्वास लेते हुए सीधा करना है, छोड़ते हुए वापस। चलिए करेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 and 10। सीधे पैर को एकदम रिलैक्स रखेंगे। अब हम इसको करेंगे उल्टे पैर से, लेफ्ट लेग से। अगेन सेम, इंटरलॉक के फिंगर, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे थाइस के अंदर और फिर स्टार्ट। 1, श्वास लेते हुए सीधा, छोड़ते हुए फोल्ड करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स। दोनों पैर को आप थोड़ा सा ऐसा हिला सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर से सीधे पैर को आप फोल्ड करेंगे, फिर से आप इंटरलॉक करेंगे हाथ को और इस बार क्या करेंगे हम, रोटेशन। इस तरह से रोटेशन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। चलिए फिर से 10 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिवर्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स। चलिए दूसरे पैर से सेम चीज हम रिपीट करेंगे। अगेन इंटरलॉक के फिंगर टू द थाइज एंड स्टार्ट। फर्स्ट इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। Now reverse। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स। फिर से दोनों हाथ को इस तरह से पीछे रख के आप दोनों पैर को ऐसे हिला सकते हैं, शेक कर सकते हैं। चलिए फिर से राइट लेग को फोल्ड करेंगे और राइट हील को इस तरह से लेफ्ट थाई पे अंदर की तरफ रखेंगे। अगर इतना ना हो पाए तो आप थोड़ा सा सामने रख सकते हैं, अगर पॉसिबल हो तो पूरा अंदर रखेंगे। चलिए अभी क्या करना है, थोड़े से टखने को बाहर की तरफ रखेंगे और इस तरह से लेफ्ट हैंड से पंजे को पकड़कर इस तरह से घुमाएंगे क्लॉकवाइज। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। Reverse। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Relax। Relax your right leg। अब लेफ्ट थाई से करेंगे, लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट हिल को पूरा अंदर राइट थाई जॉइंट पे लगाएंगे, एक हाथ घुटने पे, दूसरा हाथ पंजे को पकड़ेंगे। फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। Reverse। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स, रिलैक्स। चलिए फिर से सीधे पैर को आप फोल्ड करेंगे और अब आप क्या करेंगे, घुटने को ऊपर नीचे करेंगे। एक हाथ से पंजे पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से आपको घुटने को पकड़ना है। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ छाती से लगाने की कोशिश करेंगे घुटने को और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लगाएंगे। देखिएगा कैसे करना है एक बार। इनहेल, हग योर नी प्रॉपर्ली, देन एक्सहेल, प्रेस इट डाउन। अच्छे से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और दूसरे लेग को एक्टिव रखना है, ऐसे डल नहीं रखना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए 10 काउंट। 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। कम ऑन। 3, 4,
5 6 फोर्सफुली प्रेस करना है, 7 8 और आपको ऐसे झुकना नहीं है, ये ध्यान रखना है, कमर को सीधी रखनी है, 9 and 10। नाउ इसी पैर से रोटेशन करेंगे। आपको क्या करना है, थोड़ा सा सामने की तरफ लाके इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Now reverse, 10, inhale up, exhale down, 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स। अभी हम वापस से पैर को सीधा करके दोनों पैर को हिलाएंगे, रिलैक्स करेंगे। नाउ दूसरे पैर से अगेन टच योर हील टू द थाई। एक हाथ से पंजे को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से घुटने को पकड़ेंगे। देखिएगा किस तरह से करना है। इनहेल करते हुए नी को पूरा हक करेंगे, एक्सहेल करते हुए फोर्सफुली पूरा नीचे लगाएंगे। कम ऑन, 1 2 3 4, ध्यान रखना है इस तरह से पूरा झुकना नहीं है। 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। चलिए रोटेशन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Reverse, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स। दोनों पैर को फिर से सीधा करके एक बार रिलैक्स करेंगे। चलिए फिर से सीधे पैर को फोल्ड करेंगे और हील को थाई तक लगाएंगे। अगेन लेफ्ट हैंड टू कैच योर राइट फीट, राइट हैंड टू कैच योर नी। नाउ अभी नी को पकड़ना नहीं है, क्या करना है आपको, अपने सीधे हाथ को एक जगह फिक्स करना है, हथेली को एक जगह फिक्स करना है और हाफ बटरफ्लाई करेंगे, अर्ध तितली। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स, रिलैक्स एंड शेक योर राइट लेग। चलिए लेफ्ट लेग से करेंगे, लेफ्ट हील को पूरा अंदर और इस बार आपको लेफ्ट पाम को एक जगह फिक्स करना है और नी से बटरफ्लाई करना है। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। दोनों पैर को फिर से रिलैक्स करेंगे। चलिए अभी लास्ट करते हैं पैर का सुक्षाम। फुल बटरफ्लाई करेंगे, बद्ध कोणासन। दोनों फीट को अंदर की तरफ लेंगे, दोनों फीट को एक साथ लेंगे और हाथ को इंटरलॉक करेंगे। अगर आप पैर को इतना अंदर नहीं ला सकते कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा सामने रखेंगे। एकदम फोर्स करके जबरदस्ती खींचना नहीं है, जितना आप सहज भाव से कर सकते हैं वैसे ही करना है। आपको बहुत ज़्यादा आगे नहीं रखना, बहुत ज़्यादा अगर नहीं लेकर आ सकते पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे आराम से रख के फिर दोनों हाथ को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपने घुटने को ऊपर नीचे करना है, फुल बटरफ्लाई करेंगे, तितली आसन। कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें आपकी कमर एकदम सीधी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इस तरह से झुकेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा आपको पीछे से
झुक कर नहीं बैठना है, इस तरह से आपको झुक के नहीं बैठना है, आपको कमर सीधी रखनी है, ये ध्यान रखना है। चलिए 10 काउंट डाउन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। चलिए अभी थोड़ा सा सामने झुकने की कोशिश करेंगे, जितना पॉसिबल हो आपसे दोनों हाथ को धीरे धीरे से उंगलियों से पंजों से वॉक करते हुए सामने आएंगे और जितना आप झुक सकते हैं। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे धीरे जैसे कहते वैसे ही आपको वापस आना है और रिलैक्स करना है। ये था आपका पैरों का सुक्षव्यायाम। हम अगली क्लास में हाथ का और सर का सुक्षव्यायाम करेंगे। तो आज की वीडियो पर इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।